सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पद्म गुप्ता। श्रीमद् भागवत कथा के श्रृंखला में सप्तम स्कंद में हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वर प्राप्ति का प्रसंग है। आइए इस प्रसंग को सुनते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, भगवान को स्वभाव से ही भेदातीत, सम और समस्त प्राणियों के प्रिय सुहृद हैं। फिर उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रु का अनिष्ट करे, उसी प्रकार दैत्यों का वध देवताओं के लिए क्यों किया? मेरे इस भ्रम को दूर कीजिए प्रभु। शुक्रदेव जी ने कहा, हे राजन, वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे अनेक रूपों को ग्रहण करते हैं। सत्व, रज, तम ये तीन गुण प्रकृति के हैं, परमात्मा के नहीं। परमेश्वर सभी शरीरों में रहते हैं, अलग नहीं जान पड़ते, पर विश्वासशील पुरुष अपने हृदय में ही परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। जब परमेश्वर अपने लिए शरीरों की सृष्टि करना चाहता है, तब वे अपनी माया से रजोगुण की अलग सृष्टि करता है। परमेश्वर सत्य संकल्प है। यह काल स्वरूप परमेश्वर सद्गुण की वृद्धि करता है, तब सत्य में देवताओं का बल बढ़ता है और तभी देव विरोधी रजोगुणी एवं तमोगुणी दैत्यों का संहार करता है। वस्तुत परमेश्वर सम ही है। राजन, इस विषय में देवर्षि नारद ने एक इतिहास कहा था। राजसूय यज्ञ में महाराजा युधिष्ठिर के ने एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी। उन्होंने देखा कि उनके सामने ही चेदीराज शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गया। ये देखकर युधिष्ठिर ने पूछा, देवर से भगवान में लीन हो जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है, फिर भगवान की निंदा करने वाले शिशुपाल को ये गति कैसे मिली? पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा बेन को नरक में डाल दिया था, किंतु यह दमघोष का लड़का पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंतवक्त दोनों ही जब से तुतलाकर बोलने लगे, तब से अब तक भगवान से द्वेष ही करते रहे। अब जो ये दोनों सबके सामने भगवान में अनायास ही लीन हो गए, इसका क्या कारण है? आप तो सर्वज्ञ हैं, अतः इस अद्भुत घटना की रहस्य कृपा करके समझाइए। देवर्षि नारद ने कहा, धर्मराज, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के होते हैं। शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक से विवेक न करने होने के कारण ही हुई है। जब इस शरीर को अपना आत्मा मान लिया जाता है, तब यह मैं हूँ और यह मेरा ऐसी भावना बन जाती है। यह सारी भेद बुद्धि का मूल है। भगवान में तो जीवों के समान इस प्रकार का अभिमान है ही नहीं, क्योंकि वे सर्वात्मा और अद्वितीय हैं। वे जो दूसरों को दंड देते हैं, वह भी उनके कल्याण के लिए ही। तब भगवान के संबंध में प्रतिहिंसा की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? इसलिए चाहे सड़क बैरभाग से ही हो या भक्ति भाव से, भय, स्नेह या कामना से हो, कैसे भी हो, भगवान में अपना मन पूर्णतः लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में का कोई भेद नहीं है। युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य बैर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है, उतना ही भक्ति योग से नहीं होता। बैर करने वाले भी भगवान का चिंतन करते करते पाप रहित होकर भगवान के समीप गए। एक नहीं, अनेक मनुष्यों ने काम, देश, भय और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त किया, जैसे भक्तों ने भक्ति से।
महाराज गोपियों ने प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंतभक्त आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। बेन ने तो किसी प्रकार की भगवान में मन नहीं लगाया था। सारांश यह है कि जैसे भी हो भगवान श्री कृष्ण में अपना मन तन्मय कर देना चाहिए। शिशुपाल और दंतभक्त दोनों ही भगवान विष्णु के मुख्य पार्षद थे। एक दिन सनकादि ऋषि तीनों लोगों का विचरण करते हुए बैकुंठ जा पहुंचे। उन्होंने साधारण बालक समझ के द्वारपालों ने भीतर जाने से रोक दिया। इस पर उन्हें क्रोध आ गया और द्वारपालों को उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम यहाँ से पापमयी असुर योनि में जाओ। जब वे बैकुंठ से नीचे गिरने लगे तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा, अच्छा 3 जन्मों में इस शाप को भोगकर तुम लोग इसी बैकुंठ धाम में पुनः आ जाना। युधिष्ठिर वे ही दोनों दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए। भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण कर हिरण्यकशिपु को 12 अवतार ग्रहण कर हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत भक्त होने के कारण बहुत सारी यातनाएं दी, किंतु प्रहलाद समदर्शी हो चुके थे, अतः भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे। उन्हें मार डालने के हिरण्यकशिपु के सब प्रयत्न व्यर्थ गए। दूसरे जन्म में देव दोनों पार्षद रावण और कुंभकर्ण नाम के महाबली राक्षस हुए। भगवान ने तब रामावतार धारण करके उनका वध किया। वे ही जय विजय तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतभक्त के रूप में उत्पन्न हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श होने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनकादि के हिसाब से मुक्त होकर स्वधाम को चले गए। बैर भाव के कारण निरंतर वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे, अतः भगवान के पार्षद होकर वे पुनः उन्हीं में समीप चले गए। युधिष्ठिर जब भगवान ने 12 अवतार धारण करने हिरण्याक्ष को मार डाला तब हिरण्यकशिपु क्रोध से जल भुन गया और अपने सेनापतियों को संबोधित करके उसने कहा, दैत्यों और दानवों, मेरे शत्रुओं ने मेरे परम हितैषी प्यारे भाई को विष्णु से मरवा डाला। ये विष्णु पहले से बड़ा ही शुद्ध और निष्पक्ष था, किंतु वह अब अपने स्वभाव से च्युत हो गया है। अनु ने विनय करके देवताओं ने उसे अपने पक्ष में कर लिया है। जब तक मैं अपने इस शूल का उससे गला काटकर अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध न लूँगा, मेरे हृदय की पीड़ा शांत नहीं होगी। तुम लोग इसी समय जाओ तथा वहाँ जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत, दान आदि कर्म कर रहे हैं उन सबको मार डालो। यज्ञ और धर्म विष्णु की जड़ें नष्ट कर दो। दैत्यों ने हिरण्याक्ष की आज्ञा शिरोधार की और वे धर्मभीरू जनता का नाश करने लगे। उन्होंने ऋषियों के आश्रम जला डाले तथा निगृह प्रजा को बड़ा उत्पीड़न किया। भाइयों की मृत्यु से हिरण्यकशिपु को भारी दुख हुआ। उसने पहले अपनी माता दिति को देशकाल के अनुसार मधुर वाणी से इस प्रकार समझाया, माँ, तुम वीर हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार का शोक मत करना। वीरों को ऐसी ही मृत्यु प्रशंसीय है। जैसे प्याऊ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं पर उनका मिलना जुलना थोड़ी देर के लिए होता है, वैसे ही अपने कर्मों के फेर से देववश जीव भी मिलते बिछड़ते हैं। वास्तव में आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, सर्वसंगत, सर्वज्ञ और देह, इंद्रिय आदि पृथक हैं। इसका स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से कोई संबंध नहीं है। शरीर रहित आत्मा को शरीर समझ लेना ज्ञान है। जन्म, मृत्यु, शोक, अविवेक, चिंता आदि का कारण या ज्ञान ही है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। उशीनर देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका नाम सुयज्ञ था। लड़ाई में शत्रुओं ने उसे मार डाला। रानियों को अपने पतिदेव उशीनर नरेश की यह दशा देख कर बड़ा दुख हुआ। उनके विलाप से सबके हृदय फटे जा रहे थे। राजा के संबंधियों का विलाप सुनकर स्वयं यमराज एक बालक के वेश में वहाँ पहुँचे और उन लोगों से कहा, ये मनुष्य जहाँ से आया वहीं चला गया। तुम लोगों को भी एक न एक दिन वहाँ जाना है, फिर झूठ मूठ इतना शोक क्यों कर रहे हो? सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्ण जन्मों की कर्म वासना के अनुसार समय पर होती है। उसी के अनुसार उसका पूर्ण जन्म होता है। जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो वह सुयज्ञ नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने ही पड़ा हुआ है। इसमें जो सुनने वाला और बोलने वाला था वह तो कभी किसी को दिखाई नहीं पड़ता था, फिर आज भी दिखाई नहीं दे रहा है।
तब ये शोक किसके लिए? शरीर में जो महाप्राण है वह बोलने या सुनने वाला नहीं। देह इंद्रियों के द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा जो आत्मा है वह शरीर और प्राण से पृथक है। इसलिए शरीर और आत्मा का तत्व जानने वाले पुरुष ना तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं और न नित्य आत्मा के लिए ही। ज्ञान की दृढ़ता होने के कारण जो शोक करते हैं उनका स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। विधाता ने मानो उसे पक्षियों के काल रूप में ही रच रखा था। वह जाल फैलाकर चिड़ियों को फंसा लेता और उनका संहार करता। एक दिन उसने कुलिंग पंछी के एक जोड़े को चारा चुगते हुए देखा और मादा पक्षी को जाल में फंसा लिया। नर पक्षी को अपनी पत्नी की विपत्ति देखकर भारी शोक हुआ और वह बहुत विलाप करने लगा। काल की प्रेरणा से बहेली ने ऐसा बाण मारा कि वह भी लौट गया। तुम सब लोगों की भी यही दशा होने वाली है। उस बालक की ऐसी ज्ञानपूर्वक बातें सुनकर राजा के भाई बंधुओं और रानियों में ये बात समझ ली कि संसार और सुख दुख अनित्य और मिथ्या है। इसलिए माँ, तुम भी अपने मृत के लिए शोक मत करो। युधिष्ठिर, जब हिरण्यकश्यप ने यह विचार किया कि मैं अजय अमर और संसार का एक क्षत्र सम्राट बन जाऊं, इस अभिलाषा से वह मंदराचल की घाटी में जाकर अत्यंत दारुण तप करने लगा। बहुत दिनों तक तपस्या करने से उसका प्रभाव चारों ओर फैलने लगा। सारे लोग उसके तप से प्रभावित होने लगे। हिरण्यकश्यप के तप से स्वर्ण के देवता भी चिंतित हो उठे और घबराकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उन्होंने प्रार्थना की, हे जगपते, हम लोग हिरण्यकश्यप के तप से चिंतित हैं। वह किस अभिप्राय से ये घोर तपस्या कर रहा है? जैसे आपने अपने तप और योग के प्रभाव से सत्यलोक को प्राप्त किया था, वह भी क्या उग्र तप और योग के द्वारा वही पद प्राप्त करना चाहता है? हमें वह तपस्या शक्ति से वे पाप पुण्य आदि के नियमों को पलटकर इस संसार में ऐसा उलटफेर कर देगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। हमने सुना है कि ऐसा हट करके वह घोर तप कर रहा है। आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें। युधिष्ठिर, जब देवताओं ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा तब वे महर्षि भृगु और दक्ष आदि प्रजापतियों के साथ हिरण्यकशिपु के आश्रम पर गए। वहाँ उन्होंने हिरण्यकशिपु से कहा, बेटा हिरण्यकशिपु, तुम्हारा कल्याण हो। कश्यप नंदन, जब तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, मैं तुम्हें वर देने आया हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। ऐसी कठिन तपस्या ना तो पहले किसी ऋषि ने की थी और न आगे किसी के करने की संभावना है। ब्रह्मा जी को देखकर हिरण्यकशिपु को बड़ा आनंद हुआ। उसने उनका अभिनंदन करके, प्रभु, आप ही अपने त्रिगुण रूप से सृष्टि की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण के आश्रय हैं। आप ही सबसे परे, महन से भी महान हैं। आप अनादि, अनंत, सर्वज्ञ, अपार, अंतर्यामी हैं। आप ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, अजन्मा और सबके जीवनदाता अंतरात्मा हैं। आप स्वयं ब्रह्म हैं और अपने अनंत अव्यक्त स्वरूप से सारे जगत में व्याप्त हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यदि आप मुझे अभिष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य ना किसी से मेरी मृत्यु ना हो। भीतर बाहर, दिन में, रात्रि में, किसी जीव से, अस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। युद्ध में मेरा कोई सामना न कर सके। युधिष्ठिर, जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से ये वर मांगे तब उन्होंने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वर दे दिए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लेने के बाद अपने भाई की मृत्यु के बाद अपने भाई की मृत्यु को याद कर वह भगवान विष्णु से देश करने लगा। उस महादैत्य ने सभी लोगों और राजाओं को अपने अधीन कर लिया और सम्राट बनकर स्वच्छंद आचरण करने लगा। वह इतना कठोर रहता था कि उसके भय से सारे देव दानव उसके चरणों की अहिर्निश वंदना करते थे और वह जो भी कुछ चाहता था वह उसे ला देते थे। अब ऐश्वर के मद में उन्मत्त शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करने लगा। उसके कठोर शासन से सब व्याकुल हो गए। अंत में निराश हो सब देवताओं ने भगवान की शरण ली और सब ने उनकी आराधना करने लगे। एक दिन देवताओं ने आकाशवाणी सुनी, देवताओं, तुम सब लोगों का कल्याण हो। इस नीच दैत्य की दुष्टता का मुझे पहले से ही पता है। कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करो। कोई भी प्राणी जब धर्म से और मुझसे द्वेष करने लगता है तब सीधी उसका विनाश हो जाता है। तब वह अपने पुत्र प्रहलाद से द्वेष करेगा, तब मैं इसे अवश्य मार डालूंगा। इस श्रृंखला में प्रहलाद चरित्र और नरसिंह अवतार अगले अंक में। हरे कृष्णा।